ओके स्टूडेंट्स, अभी पैरामेट्रिक टेस्ट को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या तो फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम एप्लीकेबल है। तो इसके लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए थोड़े ज़्यादा सैम्पल्स चाहिए। तो देखते हैं इसमें एग्जाम में क्या है, एग्जाम्पल में क्या है। यू कंप्यूटेड एज सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मोर आर स्कोरिंग बेटर एस इतना। मतलब हमने क्या किए, एक कोरिलेशन निकाले कि जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं उनके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो समझो कि दो अलग अलग सैंपल है। ये स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको x मान लो, और उनके मार्क्स, उनके स्कोर्स, इसको y मान लो। तो हम सोच रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। पर नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स उसके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ज़ीरो है। मतलब वो कितनी भी पढ़ाई करे उसका इम्पैक्ट उसके स्कोर्स पे नहीं होगा। पर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इम्पैक्ट आएगा स्कोर पे। अगर अच्छा पढ़ेगा तो स्कोर अच्छा आएगा उसका। तो हमने कोरिलेशन टेस्ट निकाला उसका, मतलब कोरिलेशन चेक किया हमने, तो हमारा 0.35 आया। तो हमें नल हाइपोथेसिस को 5% सिग्निफिकेंस से रिजेक्ट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालेंगे। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला इसका ऐसा है, कोरिलेशन रेज टू n-2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस कोरिलेशन स्क्वायर। अभी मैं आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। ये आर क्या है, हमारा कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब कि कितना रिलेटेड है, एक ऊपर जाएगा, एक्स ऊपर जाएगा तो वाई भी ऊपर जाएगा। मतलब कि तुम ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे मार्क्स भी ऊपर जाएंगे, वो है अपना ये। n-2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, तो इसका एक रिस्क करेंगे और स्कोर का एक रिस्क करेंगे। तो दोनों के रिस्क को मेरे को माइनस करने का है, इसके लिए n-2 का रूट निकाल रहा हूँ। तो फिर डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर स्क्वायर क्यू, तो आर स्क्वायर होता है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये नंबर ना हमारा हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आता है। तो ये हमें बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा कोरिलेशन। को जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं अभी अपने प्रैक्टिकल कैलकुलेटर में, BA2+ कैलकुलेटर में इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो नंबर्स है उसको इनपुट कर लेता हूँ। आर क्या है हमारा 0.35 टू द रूट ऑफ n-2। तो n क्या है हमारा 42 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस 0.35 का स्क्वायर। अभी इसको इनपुट करेंगे हम कैलकुलेटर में। मैं हमेशा क्या करता हूँ, कभी भी जो न्यूमरेटर है वो 1 में स्टोर करता हूँ और डिनोमिनेटर है वो 2 में स्टोर करता हूँ। तो सबसे पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करूँगा, जो कि है 42 माइनस 2, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो इतना आया। तो उसको मैं कर रहा हूँ स्टोर 1। 0.35 अपना जो कोरिलेशन है इनटू रिकलेक्ट 1, कितना आया, ये मेरा न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर को मैं स्टोर 1 कर रहा हूँ। अभी डिनोमिनेटर देखते हैं, 1 माइनस 0.35 स्क्वायर। तो पहले 0.35 को सॉल्व करो। 0.35 का स्क्वायर कितना आता है, ये तुम्हारा कोएफिशिएंट कोरिलेशन है। स्टोर 1 माइनस रिकलेक्ट इज इक्वल टू, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो स्टोर, अभी आपको सिंपली रिकलेक्ट 1 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 2 करना है। रिकलेक्ट 1 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट, तो आपका ये आंसर आया 2.52। तो ये नंबर लिख दो 2.52, ऐसे कुछ नंबर था वो। ओके, अभी हम इसको कैलकुलेट, जो हमारा कैलकुलेशन आया है वो चेक करेंगे अपने टी टेबल में। तो हमें 5% सिग्निफिकेंस से बताने का है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा फिर
42 हमारा सैम्पल साइज़ है, तो 42 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 40। तो हमें अपने टी टेबल में 40 पे ढूंढना है उसे। तो टी टेबल में पुल अप करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा 5% मतलब 2 टेल टेस्ट होगा। तो हम किधर ढूंढेंगे इसे, इधर ढूंढेंगे 0.5। 0.5 क्यों, क्योंकि 0.25 एक साइड आएगा और 0.025 एक साइड आएगा, तो हमें ये वाले साइड ढूंढना है उसे। तो हमें 42 माइनस 2 जो कि है 40, तो ये लाइन में इधर, तो ये हमारा टी टेबल का स्कोर है। तो टी टेबल का स्कोर एक बार देखो और हमारा स्कोर देखो, कौन सा स्कोर बड़ा है, हमारा स्कोर बड़ा है। तो आवर स्कोर इज़ ग्रेटर दैन 2.021 टी स्कोर। तो हम नल हाइपोथेसिस जो बोल रहा था कि कोई रिलेशन ही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बोल रहा था कि रिलेशन है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम पैरामेट्रिक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं।